जय हिंद मेरे प्यारे भाई, कैसे हैं आप सब। ये हम उम्मीद करते हैं कि काफ़ी आप अच्छे होंगे। आज हम प्रतिशत के कुछ बेसिक क्वेश्चन को लेके आए हुए हैं जो कि आपके लिए बहुत ज़रूरी होगा इसको समझना। समझते हैं जैसे अगर किसी वस्तु का मूल्य पहली बार 10% बढ़ा और बढ़ने के उपरांत फिर से 10% बढ़ गया तो वस्तु के मूल्य में कुल कितनी वृद्धि हुई? कुल वृद्धि बताइए। तो आप कभी गलती से 20% बोलने की भूल मत करिए। अगर 10% की वृद्धि हुई उसके बाद फिर 10 की वृद्धि हुई तो कभी आप इसकी कुल वृद्धि 20 के बराबर नहीं बोलेंगे। तो 20 के बराबर अगर नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? आप बताइए फिर क्या बोलेंगे। तो आइए इसकी स्पष्टीकरण हम कर देते हैं। माना एक वस्तु का मूल्य 100 रुपए है। कितना रुपए है? 100 रुपए। क्लियर है। अब आपने आज इस सामान को 100 में खरीद के लेके आया, एक साल के अंदर इसके मूल्य में कितनी वृद्धि हुई है? 10%। कितने की वृद्धि हुई है? 10% की। तो ये 100 से जब 10 की हम वृद्धि करेंगे तो कितना हो जाएगा? 110 हो जाएगा। आपको पता होगा, जिसको नहीं आया 100 गुणे 110 बटे में कितना कर देंगे? 100, और ये 100 कट जाएगा, 110 आ गया। पुनः कितना वृद्धि आपको करना है? फिर से आपको 10% की वृद्धि करना है। तो अब 10% की वृद्धि यहां से नहीं करना, आपको यहां से करना है। उपरांत में मैंने बताया। तो अब क्या करेंगे? 110 रुपए है, उसको 10% की फिर से वृद्धि करेंगे तो 110 का 110 में निकालेंगे तो 11 का जब 10 गुना करेंगे, 11 का जब 11 गुना करेंगे कितना आएगा? 121। सामने आपके सब कुछ दिख रहा है कि वैल्यू स्टार्ट कहां से हुई थी? 100 पे, और दो 10-10 की वृद्धि के उपरांत कहां पहुंच गई? 121 पर। वैल्यू में वृद्धि कितने की देखने को मिली है आपको? 21 रुपए की। अगर मैं प्रतिशत वृद्धि की बात करता तो आपका जवाब होता कि 21 की तो वृद्धि हुई है, लेकिन कहां से हुई है? 100 से हुई है। अगर हम 100 से गुणा कर देते तो ये 100 से 100 कट जाएगा। करेक्ट आंसर कितना आएगा? 21% आएगा। हम यही बात आपको बताना चाहते थे कि अगर किसी वस्तु के मूल्य में 10% की वृद्धि हुई है, उसके बाद भी उसके मूल्य में फिर से 10% की वृद्धि वहीं से फिर से कर दी गई है, तो उसको 20% की वृद्धि आप ना बोलिएगा। इसकी एकल वृद्धि कितने के बराबर हो जाएगी? याद रखिएगा, 21% के बराबर हो जाएगी। हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको मेरा ये फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन क्लियर होगा। ठीक है, आइए अभी लेवल इसका और वृद्धि करते हैं। 10-10 क्लियर हो गया। तो अब अगर मैं आपको इसको ट्रिक से बताता कि अगर मैं कोई वैल्यू का 10 की वृद्धि किया, फिर 10 की वृद्धि, कितना वृद्धि हुआ, तो आपको बोलना पड़ेगा। इसका ट्रिक बताता हूं। 10-10 कितना होता है? लिख दीजिएगा 20, और ये 2 जीरो काट के एक का एक से गुणा कर दीजिएगा तो एक लिख के कितना लिख दीजिएगा? 21। ये आता कहां से? इसका एक फार्मूला होता है, आगे वीडियो में आपको बताएंगे। वो फार्मूला मैं लिख देता हूं, लेकिन उसका हल नहीं करूंगा। प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई बटे में 100। जहां आपको प्लस वृद्धि बताएगा और माइनस जो होगा वो कमी बताएगा। क्या बताएगा? श्योर हमारी बातें? तो चलिए, मेरा जो पहला क्वेश्चन मैंने आपको दिया था वो क्लियर हो गया। तो मैं एक सवाल आपसे पूछता हूं। किसी वस्तु के मूल्य 10 की वृद्धि हुई, फिर 20 की वृद्धि हुई, तो एकल वृद्धि कितना हुआ? तो आप बताना। 20 और 10 कितना होता है? बोलिए। 30 होता है। 2 जीरो काट के 2 एक कम कर देना, कितना होता है? 2। 30 और 2 कितना हो जाएगा? 32। 32% आ जाएगा। अगर मैं आपसे कहता हूं कि अगर 20 की ही दोनों वृद्धि हुई है तो 20 और 20 कितना हो जाएगा? 40। 2 जीरो कट के 2 दूना कितना हो जाएगा? 4, और 40 में 4 हम जब ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 44। हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको ये कॉन्सेप्ट मेरा अच्छे तरीके से क्लियर हो रहा होगा सब कुछ। ठीक है, अभी और मैं इसको आगे पे समझाता हूं। तो मैंने 10-20 का ले लिया। अभी आज का मेरा में सिर्फ प्लस का चलेगा। अगर मैं आपसे कहता हूं एक 30 का है और एक 20 का है, तो अब आप ऑर्डर बता सकते हो। 30 और 20 कितना हो गया? 50, और 0 0 कटेंगे, 3 का दुगना कितना हो जाएगा? 6। 50 से कितना हो जाएगा? 56। बात हमारा क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो ये आप फिर समझ चुके होंगे मेरा। अगर मैं 30-30 का दोनों कर देता तो 30-30 कितना होता? 60, और 30 से गुणा करके 2 जीरो हटाते तो कितना होता है? 9। कितना आ जाता? टोटल कितना? 69। हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि आपको हमारे द्वारा बताया गया कॉन्सेप्ट काफी अच्छी तरीके से क्लियर हो रहा होगा। आइए, जो वैल्यू 0 ना होगा वहां पे क्या करेंगे उसके लिए मैं ट्रिक आपको दे देता हूं। जैसे मैंने आपसे कहा 5 की वृद्धि हुई, फिर 5 की वृद्धि, तो आप लिख देना 5 5 कितना होता है? 10, और 5वां 25। 25 लिखने के बाद 2 अंक पे 10 लगा के जोड़ देना, अर्थात 10.25 इस बात
चलिए दोस्तों, अब मन नहीं मान रहा बताने का, बता ही देता हूं। जो मैंने आपको फार्मूला बताया है प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई बटे 100, उसका मैं यूज दिखा दे रहा हूं इस सवाल के लिए। दोनों मार्क वृद्धि हुआ है, प्लस है, तो आप बताइए प्लस 5 है और फिर प्लस 5 है, फिर हम लिखेंगे 5 गुणे 5 बटे 100, तो आपका जवाब निकल के आएगा। सर 5 5 जोड़ के लिख दीजिएगा 10, 10 हमने लिख दिया प्लस 5 का 5 से गुणा करेंगे 25 आएगा, 25 को 100 से भाग करेंगे। आपको भाग करने का तरीका 2 अंक पे दशमलव लगाना पड़ेगा, क्योंकि नीचे 2 जीरो है, तो 10 तो रहेगा ही रहेगा, 2 अंक पे दशमलव लगेगा प्लस 0.25। अगर मैं इसको ऐड करके लिख दूंगा तो 10.25 यहां भी आया है, यहां भी आया है, अर्थात मेरे फार्मूले से आपको ये बात स्पष्ट हो गया कि इस सवाल का करेक्ट आंसर कितना होगा, 10.25। तो चलिए दोस्तों, अगर मेरा ये मेथड आपको क्लियर हो गया, तो अगर मैं आपको 6 का देता तो आपका उत्तर आता 6 6 12, 6 6 36, ये सवाल का आंसर होगा। अगर मैं 7 7 कभी पूछता आपसे तो 7 7 14, 7 49, यहां 10 ध्यान देना। अगर मैं 8 8 आपको देता तो 8 8 16, 8 8 64 होगा। याद रखना, सवाल कैसे बोलेगा कि किसी वस्तु के मूल्य में पहले 6% की वृद्धि हुई, फिर 6% की वृद्धि हुई, तो उस वस्तु के मूल्य में कुल कितनी वृद्धि हुई, तो आपका जवाब होगा 12.36% की वृद्धि हुई, 12.36 की। अगला, किसी वस्तु के मूल्य में 7 की वृद्धि हुई, तत्पश्चात फिर 7 की वृद्धि हुई, कुल कितने परसेंट की वृद्धि हुई, 14.49% की वृद्धि हुई। अगला, किसी वस्तु के मूल्य में 8% की वृद्धि हुई, तत्पश्चात फिर से 8% की वृद्धि हुई, कुल कितनी वृद्धि हुई, 8 8 16.64% की वृद्धि हुई। हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको मेरे ये बेसिक कॉन्सेप्ट काफी अच्छी तरीके से, काफी आसानी तरीके से, काफी ट्रिकी तरीके से क्लियर हो गए होंगे। दोस्तों, अगर आपको ट्रिकी तरीके से मेरी बातें समझ में आ रही है, तो मैं परसेंटेज को और पूरे मैथ्स को बहुत आसान बनाने वाला हूं अपने इस भाषा के प्रयोग से, बहुत सरल भाषा के प्रयोग से बनाऊंगा इसको आसान। बस आप वीडियो में मेरे बने रहिएगा और वीडियो को देखते रहिएगा, पूरा देखिएगा। अगर जहां आपको नहीं आएगा वहां कमेंट के माध्यम से मुझे बताइएगा, हम आपके कमेंट को रीड करके जो कमियां होंगी उसको जरूर सुधार करेंगे, ठीक है। तो एक क्वेश्चन मैं आपको दे दे रहा हूं, कमेंट में इसका उत्तर आप बता दीजिएगा, हमें काफी खुशी मिलेगी कि आप हमारी वीडियो को पूरा देखते हैं कि पूरा नहीं देखते, इससे स्पष्ट हो जाएगा। मैं बताता हूं, किसी वस्तु के मूल्य में 11% की वृद्धि हुई, फिर 11 की वृद्धि हुई, कुल कितनी वृद्धि हुई, ये आपको कमेंट में इसका उत्तर बताना है। जबकि मैं इसके एक और क्वेश्चन का उत्तर मैं आपको दे दे रहा हूं, फिर अपनी वीडियो को रोकूंगा। मैंने माना 12 की वृद्धि हुई, फिर 12 की वृद्धि, इसको मैं समझा देता हूं, इसी के आधार पे आपको एक करना होगा। तो 12 12 कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। 12 को 12 से गुणा करेंगे तो 144 होगा। आपको मैंने बता दिया 10.2 अंक पे लगेगा। अगर मैं ऐड करूंगा तो 25 कितना हो जाएगा, 44, यानी 25.44% की एक वृद्धि होगी। हम सवाल को फिर से रिपीट कर दे रहे हैं कि आलू की कीमत में 12% की वृद्धि हुई, तत्पश्चात फिर 12% की वृद्धि हुई, तो आलू के मूल्य में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, आपका जवाब होगा 25.44% की वृद्धि हुई। तो चलिए दोस्तों, अपनी वीडियो को हम यही रोकते हैं। एक शॉर्ट वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये बताना चाहा कि परसेंट में अगर लगातार 2 वृद्धियां हो रही हैं तो उसकी एकल वृद्धि कैसे निकालते हैं, वो इस सब कॉन्सेप्ट से निकालते हैं। मैंने आपको बेसिक बता दिया, मैंने आपको 100 लेके बता दिया, मैंने आपको फार्मूले से बता दिया। अगर अभी आपको समझ में नहीं आया होगा, कमेंट में बताइएगा, नेक्स्ट में कोई वीडियो और लेके आएंगे और स्पष्टीकरण करके आपको समझाएंगे। मेरा ध्येय आपको पूरा समझाना है, किसी भी तरह से समझाना है। अपना ख्याल रखिए, अगली वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए आदेश दीजिए। जय हिंद।